हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और परमात्मा की कृपा से आप स्वस्थ रहें और खुश रहें। आज हम ओशो की एक और कहानी तुम सो गए गहन निद्रा में, इस कहानी को आज हम सुनाने जा रहे हैं। तो इस कहानी में उन्होंने कहा है कि एक जादूगर के पास बहुत सी भेड़ थी और उसने उन्हें पाल रखा था और भेड़ों को भोजन के लिए ही वो अपने पास उन्हें पालता था। वो रोज़ एक भेड़ को काट दिया जाता और बाकी भेड़ देखती रहती थी। उनकी छाती ऐसे थर्रा जाती थी। उनको ख्याल आता था कि आज नहीं तो कल हम भी कट जाएंगे। उनमें जो कुछ होशियार थी वो भागने की कोशिश करती थी, जंगल में दूर निकल जाती थी, मगर जादूगर उनको रोज खोज खोज कर लाना पड़ता था। यह रोज का झंझट हो गया था और न केवल खुद भाग जाती बल्कि और भेड़ों को भी समझाती कि तुम भी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागो। अपनी नौबत भी नहीं आने की है कि कब हमारी बारी आ जाए, ये पता नहीं। ये आदमी नहीं, ये तो एक मौत है। इसका छुरा देखते ही एक झटके में ये गर्दन को अलग कर देता है, सिर्फ अपनी भूख बुझाने के लिए। आखिरकार जादूगर ने एक तरकीब खोजी। उसने सारी भेड़ों को बेहोश कर दिया और उनसे कहा, पहले तो बात यह है कि तुम भेड़ हो ही नहीं, जो कटती हैं वो भेड़ हैं। तुम भेड़ नहीं हो। तुम में से कुछ शेर भी हैं और कुछ चीते हैं, कुछ भेड़िए हैं। तुम में से कुछ तो मनुष्य भी नहीं है। यही नहीं, तुम में से कुछ तो जादूगर भी हैं। सम्मोहित भेड़ों को यह भरोसा आ गया कि उस दिन से बड़े आराम हो गया जादूगर को। वह जिस भेड़ को काटता, बाकी भेड़ें हंसती और बेचारी भेड़, क्योंकि कोई भेड़ समझती थी कि मैं मनुष्य हूँ और कोई भेड़ समझती थी कि मैं खुद एक जादूगर हूँ और मुझको कौन काटने वाला है। कोई भेड़ समझती थी कि मैं तो अपने आप में शेर हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर मुझे कोई कुछ करेगा तो मैं तो उसे छठी का दूध याद दिला दूंगा, मुझे कौन काट सकता है। यह बेचारी भेड़ कैसे कर कर के कट रही थी और भेड़ कल तक यही सोच रही थी कि दूसरी भेड़ें कट रही हैं और मैं तो शेर हूँ, मैं नहीं कट सकता और ना ही मुझे कोई हरा सकता है। और उस दिन के बाद भेड़ों ने भागना बंद कर दिया और वे आराम से वहीं बैठी रहती। इस कहानी में भेड़ों से मतलब इस दुनिया में रह रहे सभी इंसानों से कहा गया है कि हम एक दूसरे को देखकर सोए हुए हैं और एक दूसरे को देखकर हम भाग खड़े होते हैं। मनुष्य हर प्रकार की सोच के पाए जाते हैं। आंख बंद करके किसी के पीछे नहीं भागना चाहिए। एक सो गया तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम सब सो जाएं गहन निद्रा में। इसका अर्थ यहाँ पर ओशो ये कहते हैं कि उन भेड़ों की तरह मनुष्यों ने अपना जीवन बना लिया है। वो एक दूसरे को देखकर भाग रहे हैं और बस ऐसी गहरी नींद में सोए हुए हैं कि जैसे उनके अलावा उनसे ज़्यादा समझदार कोई नहीं है। मगर ये भेड़ चाल ने इंसानों को बंद कर देनी चाहिए, कोई धर्म के नाम पर तो कोई अधर्म के नाम पर। बस एक भेड़ चाल सारी दुनिया चल रही है। वो ये नहीं सोचते बैठकर कि हम भी अलग हैं, सारी दुनिया एक जैसी नहीं है। हमें दुनिया को अलग तरीके से देखना चाहिए। एक कोई मूर्ख इंसान अगर हमें अपने पीछे दौड़ाता है तो उसके पीछे पीछे हमें नहीं भागना चाहिए। ये भेड़ चाल छोड़कर हमें एक सात्विक जीवन जीना चाहिए। बस कोई एक मूर्ख जो ये साधु बने फिरते हैं, ये अपनी पोटली में बैठकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, एक को बेवकूफ़ बनाते हैं और वो एक बेवकूफ़ 10 बेवकूफ़ों को और पकड़ कर लेकर आता है। ये एक भेड़ चाल है।
क्या किसी ने बैठ के सोचा है कि जो साधु आपको बेवकूफ़ बना रहा है वो भी तो हमारी तरह आम इंसान है। वो उसके पास भगवान ने कौन सी ऐसी शक्ति दे दी जो वो सबको ऐसे चमत्कार दिखा रहा है। ये सब हमारी सोच का नतीजा है, अनपढ़ता का नतीजा है, सिर्फ भेड़ चाल। और आज के दिन में इतना अंधविश्वास हो गया है, इतने बाबा इतने संत इकट्ठे हो गए हैं जो तरह तरह के जादू टोने। जब भगवान ने हम इंसानों को एक समान बनाया है तो उनमें से भगवान रूपी ये बैठे जो कहते हैं कि हम भगवान हैं, हम जानते हैं। आखिर उनके पास ऐसी क्या शक्ति है? उनके पास कुछ नहीं है। उनके पास वो है जो आप लोग देख नहीं सकते। आपको मूर्ख बनाने का तरीका उन्हें पता है। वो एक को मूर्ख बनाते हैं और फिर उसके पीछे हज़ारों मूर्ख बन जाते हैं, क्योंकि हम सब भेड़ की चाल चल रहे हैं। इस अंधविश्वास से हमें दूर होना होगा, तभी हमारा जीवन संवर सकेगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि एक शराबी पिता कभी ये नहीं चाहेगा कि उसका बेटा शराब पिए और उसका बेटा शराबी बने, मगर एक अंधविश्वासी माँ अपने बच्चों को उस अंधकार में डाल देती है जिससे वे बच्चे कभी निकल नहीं पाते। तो इस अंधविश्वास को छोड़ो, सिर्फ उस परमात्मा का नाम लो जिसने दुनिया बनाई है, और उस दुनिया ने 36 करोड़ भगवान बना दिए और उन्हीं पर खा रहे हैं। जिस दिन आप मंदिर में सिर्फ फूल चढ़ाने जाओगे, कुछ दिन के बाद आप देखोगे कि खुद उस मंदिर का पुजारी आपको ये कहेगा कि यहाँ फूल मत चढ़ाओ, यहाँ भगवान नहीं है। और हमें तो हक वो फूल तोड़ने का भी नहीं है, मगर हम बेझिझक तोड़ते हैं। भगवान का मतलब ये नहीं कि वो मंदिरों में बैठा हुआ है। भगवान हर जगह है। जहाँ आप मन को शांत करके एक जगह बैठकर अच्छे और बुरे की पहचान करना शुरू कर दोगे, आप भी भगवान हो। जब भगवान ने अपने रूप से ये धरती पर सभी जीव जंतु मनुष्य सब बना रखे हैं, तो क्या वो मंदिर में उस पत्थर की मूर्ति पर भगवान होगा? एक पत्थर की नंदी को लोग पूज रहे हैं, एक पत्थर की नंदी के आगे फूल चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, और साथ में एक जीती जागती गाय भूखी प्यासी खड़ी है। वो गर्मी के कारण चक्कर खा के गिर भी जाती है, मगर लोग उस पत्थर की नंदी को भोग चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, पानी से नहलाते हैं, मगर एक घूंट पानी उस जिंदा नंदी को, उस जिंदा गऊ को नहीं पिलाते, उसे नहीं खिलाते। ये हमारी है मानसिकता, क्योंकि हमने अपने मन में सोच लिया है कि इस पत्थर में तो नंदी है, मगर एक जीता जागता वो नंदी या वो गऊ नहीं है। ये हमारी सोच जो इस भेड़ चाल को बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है। इस भेड़ चाल से जब आप दूर हो जाओगे तो सब ठीक हो जाएगा। ये थी हमारी कहानी। कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही अगली कहानी के साथ हम फिर आएंगे। नमस्कार।